आप सभी के घर में या ऑफिस में कोई एक ऐसा इंसान तो ज़रूर होगा जो 24 घंटे वर्क मोड पे रहता है, मशीन की तरह काम करते रहते हैं। जब तक कोई आकर रोके ना कि भाई बहुत हो गया, कम से कम चाय कॉफ़ी तो पी ले, तब तक ये लोग रुकते नहीं हैं। फ्री टाइम मिलते ही काम में लग जाते हैं। क्रिटिक्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, फॉल्ट फाइंडिंग में माहिर होते हैं। अगर आप इन सभी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो आप डेफिनेटली एक वर्गो हैं। हरे कृष्णा, एस्ट्रो अंजलि विद्या चैनल पर एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्या राशि के बारे में। अगर आपका सन साइन वर्गो है, मून साइन वर्गो है या असेंडेंट वर्गो है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में बात करेंगे कन्या राशि वाले लोगों की क्या स्ट्रेंथ्स होती है, क्या वीकनेसेस होते हैं, क्या इनके टॉप 5 ट्रेट्स हैं और किन बातों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए। तो बात करते हैं कन्या राशि के बारे में। ये काल पुरुष की कुंडली के छठे भाव को गवर्न करती है ये राशि, जो कि हाउस होता है आपके डेली लाइफ रूटीन्स का, डिसिप्लिन का, रोग ऋण शत्रु का, ये क्रिटिकल एनालिसिस का, फॉल्ट फाइंडिंग का। ये हाउस पेट एनिमल्स का भी होता है। तो इन सारी चीज़ों में लोग बहुत माहिर होते हैं और इन चीज़ों से बहुत ईजिली नेविगेट करके निकल भी जाते हैं। इसका रूलर प्लैनेट जो होता है मर्क्यूरी, जो कि फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, बुद्धि का कारक है। तो ऐसे लोगों में दिमाग बहुत होता है, बुद्धि बहुत होती है। बट वर्गों का नाम लेते ही पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आती है वो होती है ये लोग बहुत वर्काहोलिक होते हैं। ये लोग मशीन की तरह 24 घंटे काम कर सकते हैं। आपको आके इन्हें रोकना पड़ेगा कि बस अब बहुत हो गया, वरना तब तक ये रुकते नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वर्गों वाले लोग नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, स्किलफुल होते हैं, ऑब्जर्वेशन रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, स्किल्स अच्छी होती हैं इनके अंदर, और बात करते समय ऐसे हाथ भी बहुत हिलाते हैं। मेरा असेंडेंट वर्गो है, दैट इज़ वाई। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इन लोगों के अंदर होती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, किसी भी काम को करते हैं रिसर्च करके करते हैं, वर्कोहॉलिक होते हैं। तो इसीलिए इन लोगों के लिए कोई भी टास्क जो होता है वो अनअचीवेबल नहीं होता है। अगर आप एक वर्गो हैं और आपको लगता है कि मैं लाइफ में कोई चीज़ नहीं कर पाऊंगा, तो यहाँ पर आप गलत है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास बुद्धि भी है, आप मेहनत भी करते हो और स्किलफुल भी हो। तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ वर्गों की बहुत अच्छी होती है। बट इसका नेगेटिव साइड ये है कि वर्गों वाले लोग जो होते हैं वो अपने आप को लेके सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, खुद को ओवर एनालाइज करते हैं। जैसे ये राशि अगर आपके लग्न में पड़ गई तो अपने आप को, अपनी बॉडी को लेके, अपनी अपीयरेंस को लेके ऐसे इंसान बहुत क्रिटिकल रहेगा कि मतलब मैंने कपड़े अच्छे से पहने हैं नहीं, इधर थोड़ा बहुत क्रीज तो नहीं आ गया, मैं अच्छी शेप में हूँ क्या, मेरा वेट बढ़ तो नहीं गया, ज़्यादा कम तो नहीं हो गया। खुद को ज़्यादा ओवर एनालाइज कर लेंगे, परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हैं ये लोग। वर्गो एक ऐसा साइन है जिसे हर चीज़ में परफेक्शन चाहिए। अगर इसीलिए आप किसी वर्गो के घर में जाते हैं तो आपको ऐसा एकदम सुंदर, नीट, क्लीन, हर एक चीज़ परफेक्ट। वर्गो वाले लोग ऐसे थे, मान लीजिए कोई पेंटिंग लगाई, अगर हल्की सी टेढ़ी है ना तो वहीं पे सुई अटक जाएगी इनकी, यार ये हल्का सा टेढ़ है, इसको सीधा करो। परफेक्शनिस्ट होते हैं ये लोग। इसीलिए अगर मूवी डायरेक्टर्स वगैरह है तो बहुत अच्छे से डायरेक्ट कर सकते हैं किसी चीज़ को। एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्रिटिक बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी प्रेजेंटेशन मान लीजिए इनके सामने प्रेजेंट करी है तो इनका दिमाग में 24 चीज़ें चल रही होती हैं कि ये भी करेक्ट किया जा सकता है, वो भी करेक्ट किया जा सकता है, ये गलत है या ठीक है। तो राय बहुत अच्छी देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स भी बहुत अच्छे देते हैं अगर अच्छा है। बट फॉल्ट फाइंडिंग में माहिर होते हैं। तो कोई भी चीज़ इनके पास लेके आओगे तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि इन्हें ये पसंद नहीं आती है, क्योंकि इन्हें बहुत फाइन चीज़ें पसंद आती हैं। तो बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो इन्हें देखते ही पसंद आए। ऐसा इनकी लाइफ में रेयर ही कभी होता होगा कोई इंसान या कोई चीज़ जो इनको देखते ही पसंद आ जाए, क्योंकि इनके स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। और अगर कोई चीज़ अगर इन्हें पसंद आ गई है तो उसको लेके ऑब्सेस्ड भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई पैंट्स ऑर्डर करी, इन्हें बहुत अच्छी लगी, तो उसी पैंट के जितने भी कलर अवेलेबल है, 5 कलर अवेलेबल है, वो सब मंगा लेंगे। तो इसीलिए कोई चीज़ अगर इन्हें पसंद आ जाती है तो उस पर एकदम स्टक हो जाता है बहुत टाइम के लिए, फिर वही चीज़ बार बार ये लोग यूज़ करते रहते हैं। स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं, इजीली कुछ पसंद नहीं आता, पसंद आता है तो वहीं पे स्टक हो जाते हैं। और शुरुआत में जैसे हमने बात करी थी, ये छठे हाउस को गवर्न करती है राशि, जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है। तो इसीलिए इन लोगों के अंदर एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी होती है, एरर फाइंडिंग की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है,
एनालिसिस करना उसमें माहिर होते हैं, इसीलिए ये लोग लॉयर्स बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि रीडिंग की हैबिट इनके अंदर इनहेरेंट होती है। रीडर्स बहुत अच्छे होते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, डेविल लाइज इन द डिटेल। लॉयर्स बहुत अच्छे बनते हैं, सीए बहुत अच्छे बनते हैं, इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे थे, तो वो डेफिनेटली इनको इन दोनों करियर ऑप्शंस में नेविगेट करने में बहुत हेल्प करती है। 6th हाउस सोशल सर्विस का भी होता है, इसीलिए ये लोग कई बार मेडिकल फील्ड जैसे कि डॉक्टर बनने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, या फिर सिविल सर्विसेज की तरफ भी काफ़ी रुझान होता है इनका, क्योंकि ये जो हाउस होता है सोशल सर्विस का, ये दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। और जो ये साइन है ये स्थिर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है, इसीलिए ये लोग बहुत हम्बल होते हैं, बहुत ग्राउंडेड होते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, इनके अंदर ज़्यादा ईगो नहीं होता। अगर अगर क्या मतलब, इन लोगों के अंदर नॉलेज तो बहुत ज़्यादा होती है, बट इनके सामने कोई एक ऐसा इंसान बैठा है, हो सकता है जिसे इनसे कम नॉलेज हो, बट कभी भी एक तो ये अपनी नॉलेज का शो ऑफ नहीं करेंगे, ना ही सामने वाले को नीचा दिखाएंगे। ये बहुत हम्बल ग्राउंडेड रहते हैं, इस खोज में रहते हैं कि क्या पता इससे मुझे कुछ और सीखने को मिल जाए, तो इसीलिए इन लोगों के अंदर नॉलेज की भूख बहुत ज़्यादा होती है। और इसी के साथ साथ हेल्पफुल तो होते ही हैं, हमेशा इनके माइंड में ये होता है कि एक बार लाइफ में सक्सेसफुल हो जाऊं फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना है। दे ऑलवेज वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। और ये लोग कभी क्विट भी नहीं करते हैं, बिकॉज मरकरी का साइन है, तो चेंजेस वैसे ही पसंद होते हैं। इसके साथ अगर लाइफ में कभी कोई फेलियर आ भी जाता है, कोई सेटबैक आ भी जाता है, तो ये लोग क्विट करने वालों में से नहीं होते हैं। दे ऑलवेज फाइट बैक, दे ऑलवेज बाउंस बैक, हमेशा कार्यशील रहते हैं और अपने कर्म पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और करियर की ही बात कर रहे थे, तो इससे ये भी याद आता है कि ये लोग डिटेक्टिव बहुत अच्छे बन सकते हैं, बिकॉज बाल की खाल निकालना कोई इनसे सीखे। तो भले ही मतलब स्कॉर्पियो को जोड़ा जाता है इसके साथ कि मतलब सीक्रेट चीज़ों के साथ डील करते हैं, सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन किसी चीज़ के बारे में पता लगाना है, खोज करनी है, रिसर्च करनी है, डिटेक्टिव कोई है, तो वर्गों से अच्छा नहीं हो सकता। चलिए, करियर और जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बहुत बातें हो गई, अब इनकी थोड़ा पर्सनल लाइफ यानी कि फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में बात करते हैं। ये लोग इनिशियली फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप के मामले में थोड़े से कच्चे होते हैं, बिकॉज है तो मरकरी के द्वारा ही रूल किया जाता है साइन, तो थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, इनोसेंट होते हैं, घुलनशील होते हैं, हर किसी के साथ ईजिली घुल मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोशल होते हैं। तो इनिशियल इनके साथ क्या होता है कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट होते हैं, तो ईजिली हर किसी के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं, अपनी मन की बातें शेयर कर देते हैं। और एक नेगेटिव ट्रेड होता है इस साइन का, जो कि इनके लिए नेगेटिव है, किसी और के लिए नहीं है। ये लोग सेल्फ सेक्रीफाइसिंग होते हैं, तो दूसरे लोगों के लिए सेक्रीफाइस बहुत करते हैं, तो इसीलिए शुरुआत में किसी भी फ्रेंडशिप में, रिलेशन में प्रॉब्लम आती है, बिकॉज एक तो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, इनोसेंट हो जाते हैं, इजीली घुल मिल जाते हैं, और सामने वाले इंसान के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने लगते हैं, तो सामने वाला इंसान इनको ग्रांटेड ले लेता है, तो इसी वजह से इनके फ्रेंडशिप और रिलेशन वो एक टाइम पर एंड पर आ जाते हैं। बट एक टाइम के बाद जब ये लोग मेच्योर हो जाते हैं, तो ये अपने रिलेशन, फ्रेंडशिप्स बहुत सोच समझ कर बनाते हैं, ये सोच कर कि क्या इंसान के साथ मेरा वाइब मैच होगा, क्या मेरा इंटेलेक्ट मैच होगा, क्या हम लोग साथ में बैठ के कुछ इंटेलेक्चुअल डिस्कशन कर सकते हैं, नहीं हमारे लाइक्स डिसलाइक्स सेम है नहीं, फिर ये बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं। एंड अगेन फिर से प्रॉब्लम आती है, पहले बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे इसीलिए प्रॉब्लम थी, फिर एक एज के बाद जब फ्रेंडशिप रिलेशन नहीं चलते हैं, तो ओवर एनालिटिकल हो जाते हैं, तो अपने फ्रेंड्स को ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं कि ये मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है, या मैंने इसको कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, या फिर ये मुझे इग्नोर तो नहीं कर रहा है, क्या मेरे फ्रेंड्स मुझसे जेलस तो नहीं है, ये मेरे बारे में बुरा तो नहीं चाहते, मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना। तो इस वजह से फर्दर इनके रिलेशन, फ्रेंडशिप्स ख़राब हो सकती है, तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ओवर सेक्रीफाइस नहीं करना है, ओवर शेयर नहीं करना है, ओवर एनालिटिकल भी नहीं होना है, आपको एक मध्यम मार्ग चुनना है जहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, तो आपके रिश्ते अच्छे चलेंगे। तो ये था मेरा एनालिसिस वर्गो साइन के बारे में। अगर आप भी एक वर्गो हैं और आपने इस वीडियो से रिलेट किया है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा।